नमस्ते। संत तुकाराम जी के 12 अभंगों की इस श्रृंखला में मैं दीपक फडणीस आपका स्वागत करता हूं। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के एक महान संत थे। उनका भगवान के विट्ठल रूप पर बड़ा ही प्रेम था। दिन और रात आप सदैव भगवान का नाम स्मरण करते थे। उन्हें अपनी जिंदगी में बचपन से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनकी भगवान पर जो श्रद्धा थी वो अटूट रही, किंबहुना बढ़ती रही। उनका नाम स्मरण का तरीका भी बहुत ही प्यारा था। वे नाचते हुए हाथ में झांझ लिए कीर्तन में अथवा अभंग गायन में भगवान का नाम लेते थे। इस तरह से उनके सभी इंद्रिय भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाते थे। जिन लोगों ने परम पूज्य तुकाराम महाराज को अपनी जिंदगी में एक बार भी देखा हो तो वो लोग धन्य हो जाते थे, ऐसा उस समय के पंडितों ने लिखा है। आज मैं आपको तुकाराम महाराज के जीवन के बारे में संक्षिप्त में निवेदन करूंगा। तुकाराम का जन्म पुणे के नजदीक देहू नामक गांव में सन 1598 में हुआ। पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा, इनसे उनके कुल में विट्ठल की उपासना चलती आई थी। विश्वंभर बाबा जो उनके 8वें पुरखे थे, तो वो विट्ठल की उपासना करते थे और इनके कुल में सभी जन पंढरपुर की यात्रा यानी कि पंढरपुर वारी में नियमित रूप से चलकर जाते थे। देहू गांव में आपका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। इनकी बाल्यावस्था में घर में संपत्ति थी और सुख था, किंतु आप जब 18 वर्ष के थे तब आपके माता का नाम कनकाई और पिता का नाम बोल्लोबा, इनका स्वर्गवास हो गया। इसी समय देश में भीषण अकाल के कारण प्रथम पत्नी और फिर छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। ज्वालाओं की तरह ये घटनाएं तुकाराम महाराज के मन पर बड़ा असर कर गई। उनका मन प्रपंच से उब गया। उनकी दूसरी पत्नी जिजाऊ बड़ी ही कर्कशा थी। तुकाराम चित्त को शांति पाने के लिए भजन और कीर्तन की ओर खींचे गए। वे प्रतिदिन देहू गांव के समीप भंडारा नामक एक पहाड़ी है, वहां जाते थे और भगवान विट्ठल यानी कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते थे। परमेश्वर प्राप्ति के उत्कंठित तुकाराम को बाबा चैतन्य नामक ज्ञानी साधु ने माघ शुद्ध दशमी के दिन स्वप्न में आकर आदेश दिया और रामकृष्ण हरि का गुरु मंत्र दिया। इसके बाद तुकाराम महाराज ने 17 वर्ष संसार को समान रूप से उपदेश देने में व्यतीत किए। संपूर्ण वैराग्य और क्षमाशील अंतःकरण के कारण इनकी निंदा करने वाले निंदक भी पछताए और उनके भक्त बन गए। तुकाराम की अभंग गाथा, जिसे पानी में डुबाया गया था, वो जब तैरकर पानी से पृष्ठभाग पर आ गई तब दुनिया को ये खजाना प्राप्त हुआ और सब लोगों को तुकाराम महाराज की महानता का पता चला। अब लोग उन्हें संत तुकाराम महाराज नाम से पहचानने लगे, संत श्री तुकाराम महाराज। और इसके बाद संत तुकाराम ने भागवत धर्म का सबको उपदेश किया और परमार्थ मार्ग पर जाने के लिए सभी लोगों को मार्गदर्शन किया।
और उन्होंने अधर्म का खंडन किया। समाज में उन्होंने बहुत ही अच्छी क्रांति की। फाल्गुन कृष्ण द्वादशी शके 1571 में उस दिन तुकाराम महाराज देहू में कीर्तन कर रहे थे और अचानक अदृश्य हो गए। इसका वर्णन उस समय के ज्ञानी पुरुष वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन विमान में आए और संत तुकाराम को अपने साथ उसमें बिठाकर अपने वैकुंठ धाम ले गए। और वैकुंठ धाम जाते जाते उन्होंने कागज पर ये 12 अभंग रचे, जिनके हम आज अनुवाद कर रहे हैं और आज 11वां अभंग हम अनुवाद करेंगे। तो ये ऐसा है तुकाराम महाराज के जीवन का अल्प परिचय मैंने आपकी जानकारी के लिए ये आज बताया। अब उनके जीवन में काफ़ी बातें जो थी वो तो बहुत अद्भुत घटनाएं थी, चमत्कार था। यदि आपको इनके बारे में पढ़ने की इच्छा है तो आप गूगल सर्च कर जरूर पढ़िए। मैंने भी आज के इस निवेदन का कुछ अंश हिंदी विकिपीडिया से लिया हुआ है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए तो अभी हम 12 अभंगों में से 11वें अभंग की ओर बढ़ते हैं। प्रथम मैं मराठी में इसका पठन करूंगा। दुजियाला भ्रांती भाविकाला शांती, साधूंची ती वृत्ती लीन झाली ब्रह्मा ते मिळाले, जळात आटले लवण जैसे पुन्हा जळासी बाहेरी, येत नाही खरे त्यातुनिया, त्यासारखे तुम्ही जाणा साधू वृत्ती, पुन्हा न मिळती मायाजाळ त्यांना पुन्हा रे बाधेना, सत्य सत्य जाणा तुका म्हणे। ये ऐसे 10 चरण का अभंग है। अब इसका हम अनुवाद प्रथम चरण से शुरू करते हैं। दुजियाला भ्रांती भाविकाला शांती, साधूंची ती वृत्ती लीन झाली। अर्थ है, जो आम तौर पर अज्ञानी जन होते हैं उनको ऐसे ज्ञानी पुरुष के प्रति संशय की भावना रहती है, लेकिन भाविक जन को उनसे शांति की प्राप्ति होती है, उनके चरणों पर लीन हो जाती है, वो सब लीन हो जाते हैं। द्वितीय चरण। लीन झाली ब्रह्मा ते मिळाले, जळात आटले लवण जैसे। अज्ञानी पुरुष को तो भ्रांति होती है, लेकिन जो भाविक आदमी है वो ज्ञानी पुरुष के चरणों पर लीन होने के बाद उसकी जो तितर बितर होने की वृत्ति है वो चली जाती है और उसमें भगवान पर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो जाती है। और ऐसा वह पुरुष ब्रह्म स्वरूप में इस तरह से एक रूप हो जाता है, इस तरह से समा जाता है, जिस तरह नमक पानी में मिलाने के बाद नमक पानी से एक रूप हो जाता है, उसका पानी ही बन जाता है। अब तृतीय और चतुर्थ चरण, ये बहुत बढ़िया कहा है, उसका पानी ही बन जाता है, वो एक रूप हो जाता है, वो उसमें समा जाता है। तृतीय और चतुर्थ चरण। लवण जैसे पुन्हा जळासी बाहेरी, येत नाही खरे त्यातुनिया, त्यासारखे तुम्ही जाणा साधुवृत्ती, पुन्हा न मिळती माया जाळी। ये नमक जो है वो फिर से पानी से बाहर नहीं आता, उसी तरह आप सच्ची साधु वृत्ति को पहचान लीजिए। तुकाराम महाराज भक्तों को कहते हैं कि जिसकी सच्ची साधु वृत्ति है उसको आप पहचान लीजिए। जो ईश्वर में लीन साधु पुरुष है वो फिर से संसार में कभी भी नहीं आता। संसार के इस माया जाल की उसको कभी भी फिर बाधा नहीं होती, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। उसको फिर कभी बात, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। ये सत्य है मेरे दोस्तों